हेलो एवरीवन। सो आज मैं ये वीडियो अपलोड ही करने वाला था और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एईडीओ को लेकर के जो अपनी स्लाइड रेडी की थी उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि एग्ज़ाम डेट टू बी अनाउंस्ड, और ये मैंने प्रिडिक्ट किया था कि एग्ज़ाम में भी जनवरी से फरवरी तक के बीच में हो जाए। और देखिए आज बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जो है वो रिलीज़ कर दिया है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एक बार आप कैलेंडर को देखें और उसमें जो एग्ज़ाम है आपका असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का, वो एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो नवंबर दिसंबर 2 महीने का समय है। और देखिए ये जो वीडियो है बेसिकली ये एक एग्ज़ाम डिकोडिंग सीरीज़ है। इस वीडियो में हम आने वाले 2-3-4 महीने में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें जो पहला हमने जो सोचा था कि हम बनाएंगे वीडियो, और जो बना भी रहे हैं, वो है एईडीओ के बारे में कि कैसे प्रोसीड करना है। सो एईडीओ के लिए क्या इसके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लस क्या पैटर्न होगा एग्ज़ामिनेशन का, ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्योंकि देखिए ये जो सिलेबस है ये मैंने उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से निकाला है। एंड दिस वन इज़ फॉर इंग्लिश मीडियम। मैंने यहाँ पे जो ये हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है इसको डिट्टो ही मैंने इंग्लिश मीडियम में यहाँ मैंने मेंशन किया है। ये क्वांट का पार्ट हो गया और ये रीजनिंग का पार्ट हो गया, और एट लास्ट की कैसे हम सोर्स क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज़ यू ऑल नो कि अब तो हमें इसको कट ही कर देना होगा, क्योंकि डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है कि जनवरी में होगा। फैब को भी आप कट कर दीजिए, और प्रेडिक्शन मोटा मोटी सही ही हुई है, ठीक है। तो देखिए आप सबको पता होगा कि बीपीएससी ने एक नई पोस्ट सृजित की है एईडीओ की। बेसिकली इसमें होगा क्या कि अभी जो टीचर रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो ऐसे में जो एईडीओ सेलेक्ट होगा उसके अंडर में 10 से 12 स्कूल्स होंगे, यानी कि उनके प्रिंसिपल उनको रिपोर्ट करेंगे। और इस तर्ज पर पूरे बिहार में इसके लिए लगभग आप देख सकते हैं कि 935 पोस्ट निकाले गए हैं। अब इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, उसके अनुसार यहाँ सीट्स दिए हुए हैं, और साथ में महिलाओं के लिए भी कैटेगरी वाइज कितनी सीटें उनके लिए रिज़र्व है वो भी यहाँ दी हुई है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है। बेसिकली आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, लेवल 5 की जॉब है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष की है, ठीक है। अब देखिए जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न जो है ये अपने आप में मुझे थोड़ा सा बहुत ही मतलब काफ़ी न्यू पैटर्न लगा, क्योंकि कई बार में होता है कि परीक्षा एक पाली में या 2 पाली में होती है, लेकिन ये जो परीक्षा है ये 3 पाली में होगी, यानी कि 3 शिफ्ट होगा। और ये वनडे एग्ज़ाम है, एक दिन में ही होगा। इसमें सिर्फ प्रीलिम्स है, मेंस इसमें नहीं है, यानी कि एक एग्ज़ाम एंड वी विल बिकेम ऑफिसर्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा जाए तो 3 शिफ्ट में, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जिसमें जो पहला शिफ्ट होगा उसमें सामान्य भाषा जनरल जॉब का जो लैंग्वेज है उसके पेपर होंगे, जिसमें पहला इंग्लिश और हिंदी 2 पेपर होंगे। ध्यान रखिएगा इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा, और जो हिंदी का पेपर 70 नंबर का होगा, और इंग्लिश का पेपर 30 अंक का होगा, ठीक है। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क इन बोथ लैंग्वेज, यानी कि आपको 30% में 30 अंक में 30% लाना है, और 70 अंक में 30% लाना है। इसके मार्क्स आपके मेन जो मार्क्स होंगे उसमें नहीं जुड़ेंगे, बस ये क्वालिफाई करेंगे तब आपके आगे के पेपर जांच होंगे। दूसरा पेपर और इसकी जो अवधि है 2 घंटे की होगी, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे। जो दूसरा पेपर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन, यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स का जो पेपर होगा, इसमें लगभग 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और कुल जो है आपके कुल अंक 100 अंक के होंगे। जो तीसरी परीक्षा होगी वो होगी जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप मान सकते हैं कि इसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है, 3 शिफ्ट, 2-2 घंटा, यानी टोटल ये 6 आवर का एग्ज़ाम होगा, और ये वनडे एग्ज़ामिनेशन है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जानेंगे इसके बारे में। देखिए ऑफिशियल सिलेबस के बारे में हम बात रहे थे कि किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इधर उधर से पढ़ने से अच्छा है कि पहले उसके सिलेबस को देखें कि उसका सिलेबस क्या है। पाठ्यक्रम जैसे मैंने आपको बताया परीक्षा 3 पाली में होगी, तो पहला यहाँ पे सामान्य भाषा में
क्या क्या चीज़ें होंगी उनके बारे में दे दिया गया है। सामान्य अध्ययन में आपसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, यानी कि ये जो सिलेबस है ये आपके जो लोग बीपीएससी प्रीलिम्स देते होंगे सेम वही सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेनली हमें जानना है इसके बारे में और इसके बारे में। एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा, चूँकि इस बार ऐसा देखा गया है कि लगभग 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि अभी तक के बीपीएससी की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ये फॉर्म फिलअप है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि जो सामान्य भाषा का भी जो पेपर होगा उसका भी एक अच्छा लेवल होगा, भले ही वो क्वालिफाइंग है। तो आप इसको ऐसे इग्नोर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है कि आपके एप्टीट्यूड और जो आपका मैथ और जीएस रीजन वो अच्छा हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर ये कहीं लैंग्वेज में आप चूक गए तो फिर भारी मिस्टेक हो जाएगा ये, इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ का भी। ओके, अब देखिए जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उन लोगों से है कि वो यहाँ से सिलेबस को देख लेंगे, इस सिलेबस को नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करके वो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पर इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों का दिया हुआ है, देख सकते हैं। आपकी मूलभूत अंगणित हो गया, समानता एवं भिन्नता हो गया, गैर शाब्दिक श्रृंखला। इसी चीज़ को जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर डिट्टो जो यहाँ पर एक एक टॉपिक दी हुई है उसी टॉपिक को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका क्वांट वाला पार्ट है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज रेशियो, ये सब पढ़ना है। और रीजनिंग में आपके लगभग 15 टॉपिक और मैथ्स में लगभग 12 टॉपिक्स हैं। अब देखिए ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप, क्योंकि आपका जो है बीएसएससी सीजीएल पेपर भी होने वाला है, तो ऐसे में ओवरऑल देखा जाए तो मैथ का सिलेबस ये है, ठीक है। तो आप इनको पहले जो सिलेबस में बीपीएससी ने दिया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो सिलेबस है ये बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस है, तो इनको पहले कंप्लीट कीजिए। लेकिन कई बार होता है कि हमें जैसे बोट एंड रिवर, मिक्सचर एलिगेशन के भी क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन एज, इनके भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो जब ये टॉपिक्स कंप्लीट आपके हो जाएं तो फिर हम इसमें से जो इंपॉर्टेंट जैसे बोट एंड रिवर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, इन पे जो क्वेश्चंस होंगे इनको हम लेंगे और इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और हम प्रिपेयर करेंगे। सिलेबस क्लियर है, आप इसको, ये क्वांट का पार्ट हो गया, ये 12 चैप्टर, और ये जो आपका हो गया वो रीजनिंग का पार्ट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यही ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। जो हिंदी में था उसको मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, यानी ये तो बिल्कुल आपके टिप पे होना ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, बेसिकली हम बात करेंगे कि एडीओ के लिए हमारा सोर्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा लैंग्वेज का जो पेपर है जिसमें इंग्लिश और हिंदी, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि हिंदी का जो पोर्शन है, देखिए इंग्लिश वाला पोर्शन तो आप अपने जनरल एप्टीट्यूड बेसिस पे कर लेंगे। अगर आप हिंदी में अगर थोड़ा बहुत भी डर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लूसेंट की एक हिंदी की बुक आती है उसको ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपने कोई और हिंदी का बुक रखा हुआ है तो उसको पढ़ लीजिए और साथ में कोई प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। लैंग्वेज का जो आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वन, जनरल स्टडीज़। मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास इसका एक अच्छा व्यू होगा। जो लोग एसएससी वगैरह के लिए हैं, जो लोग एडीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि ये पोर्शन थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम करे। ऐसे में जनरल स्टडीज़ के लिए आपका जो अपना खुद का नोट्स है उस नोट्स को करिए, साथ में जितने भी बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ हैं, क्योंकि बीपीएससी ही कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम, उन पीवाईक्यूज़ को कीजिए। और साथ में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो बीपीएससी ने जो टीचर्स के हाल ही में एग्ज़ाम लिए हैं उनके क्वेश्चंस को भी मैंने देखा था, क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि उन क्वेश्चंस को भी आपको देखना चाहिए। और साथ में प्रीलिम्स में जो अभी हाल ही में जो प्रीलिम्स में जो एग्ज़ाम हुए हैं या फिर बीपीएससी ने जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपके पास एक ही अभी समय है, क्योंकि 2 महीने के समय में आप पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। ऐसे में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए और जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को बना करके ही उनसे कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। 2 तरीका होता है, एक तो होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें और फिर देन क्वेश्चन बनाएं। क्योंकि मैथ का है कि ओवरऑल हमारे पास एक अच्छा ओवरव्यू रहता है, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्वेश्चन जितने बना सकते हैं उतने बनाइए और वहाँ से फिर कॉन्सेप्ट्स निकालिए। तो ये एक ब्रॉडर है व्यू रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है इसके लिए पर्टिकुलर क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके लिए हम फुल फ्लेज स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे, कैसे कंप्लीट करना है। लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बता दिया, कोई बहुत भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के लिए हमें लूसेंट करना होगा,
इंग्लिश के लिए भी वही प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आप, उससे हो जाएगा, आपको एक जनरल व्यू पॉइंट मिल जाएगा। जीएस ऑलरेडी वी हैव वेल एक्सपीरियंस, एंड एप्टीट्यूड के लिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, और बाकी फिर आगे भी पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं, क्या उसकी स्ट्रेटजी होगी, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो को आएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम देन यू कैन कमेंट। थैंक यू सो मच।